स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म वाला चैप्टर किया था, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम अभी तक कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा आपके लिए ये PDF हमारी वेबसाइट पर डाली जा रही हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लें। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इन सभी की आपके लिए वहाँ पर क्विज़ेस भी डाली गई हैं, तो उनको भी प्रैक्टिस करते रहें और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ए केवल पहला सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी है केवल दूसरा सही है और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। और यह आपसे UPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये आपके लिए यहाँ पर बनता है। तो देखिए, इन कथनों को एक एक करके देखते हैं और इन पर विचार करते हैं। पहला क्या है? बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, तो ऐसा तो नहीं है, यह आपका गलत हो जाएगा। बोधिसत्व जो है वह आपको अलग अलग परिकल्पनाओं में मिलता है। यह आपको परम पद किसका है? ये तो ये आपका हीनयान के स्थान पर ये है आपके महायान की परिकल्पना है। किसकी है? महायान की। यदि हीनयान की बात करेंगे तो इसमें परम पद है अरहत। फिर दूसरा देखिए, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो यह आपका सही है। तीसरा कथन है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, तो देखिए यह भी आपका एकदम सही कथन है। कल एक जब हम क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ भी यह बात थी कि कुछ लोगों का बौद्ध धर्म में क्या मानना था कि वे अपनी निर्वाण प्राप्ति वे जब मानेंगे जब वे समस्त लोगों को यहाँ पर निर्वाण प्राप्ति करवा देंगे। तो आपके कौन कौन से कथन सही हो गए? दूसरा और तीसरा, ये दोनों कथन आपके यहाँ पर सही हो गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने क्या कहा है बोधिसत्व के बारे में। तो देखिए, बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है, जो हमने आपको ऊपर बताया भी। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। आगे देखिए, 10 परिमिताओं जो हमने कल बात की थी उनका पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। तो बोधिसत्व यदि आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप यह चीज़ याद रखें कि 10 परिमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला क्या कहलाता है? बोधिसत्व कहलाता है। आगे देखिए, बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बुद्ध बनना यानी निर्वाण प्राप्ति करना। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। क्या है बौद्ध धर्म का लक्ष्य? बौद्ध धर्म का लक्ष्य है कि हम संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत कर देंगे। और बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं, हमने कल भी आपको बताए थे, लिखाए भी थे। क्या क्या है? पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा दुख निरोध तथा चौथा दुख निरोध का मार्ग। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तो आपको मेन चीज़ याद रखनी है कि जो बोधिसत्व का कंसेप्ट है वो
किस संघ से संबंधित है, तो वो आपका महायान संघ से संबंधित है। दूसरा, बोधिसत्व क्या होता है, तो 10 परिमिताओं का पूर्ण पालन करने वाले को बोधिसत्व कहा जाता है। ये इसके अंतर्गत इन लोगों का क्या मानना है कि हम समस्त मानव जाति को जो है दुख से निवृत्त कर देंगे, उनके दुखों को दूर कर देंगे, ऐसा इनका मानना है। 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के, वे हमने आपको कल भी बताए थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, जो कि ऑप्शन ए अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाग में है, या ऑप्शन डी एलोरा में है। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। देखिए ये भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए अजंता। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें काफ़ी सारे चित्र हैं, जो कि आपके हिंदू, जैन, बौद्ध, इन सभी धर्मों की वहाँ पर आपको चित्रकारी देखने को मिलती है, जिसकी बात हम जब भारत के, इंडिया के आर्किटेक्चर में बात करेंगे तब वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर डिटेल में, तो अजंता की जो पहली गुफा है, कौन सी, फर्स्ट जो गुफा है, उसमें ही आपको क्या मिलता है, बोधिसत्व की चित्रण मिलता है। तो ये चीज़ एक आप यहाँ पर याद रखिए। यदि आपसे और डीप में पूछ लिया जाए कि कौन सी गुफा में, तो पहली गुफा में। अब यहाँ पर हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया है इसके बारे में, तो देखिएगा, अजंता गुहा श्रेणियों में स्थित गुफा संख्या 1, जो हमने भी आपको बताया, पहली गुफा की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि ने राजसी शैली में, कौन सी शैली में, देखिए राजसी शैली में, एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ कुछ रुका हुआ है तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। तो देखिए मुख्य चीज़ आप यहाँ पर यह याद रखिए कि बोधिसत्व की जो सबसे ज़्यादा चित्रण किया गया है, पेंटिंग्स हैं, वे आपको कहाँ मिलती हैं, तो वे मिलती हैं आपको अजंता की गुफाओं में। और अजंता में भी कहाँ, तो अजंता की गुफा संख्या 1 में आपको मिलती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्याग्रह है। ऑप्शन है ए पीतलखोरा में, बी जुन्नार में, सी कार्ले में, या ऑप्शन डी बेड़सा में। यहाँ पर क्या पूछा है, हीनयान जो संघ था उनका विशालतम या सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्याग्रह कहाँ पर है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी कार्ले में। कार्ले कहाँ है, तो देखिए कार्ले स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्याग्रह कार्ले में स्थित है। यह कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र के मालव तालुका में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। बोधिसत्व महायान से संबंधित है, उसका सर्वाधिक चित्रण कहाँ मिलता है, अजंता की गुफा संख्या 1 में, और जबकि हीनयान का कहाँ मिलेगा, कार्ले पुणे महाराष्ट्र में। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन है ए अजंता, बी एलोरा, सी कन्हेरी, या ऑप्शन डी कार्ले। तो देखिए ये जितने भी इस प्रकार के प्रश्न हैं पेंटिंग से रिलेटेड, मूर्तियों से रिलेटेड, ये सभी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी। कन्हेरी कहाँ पर है, तो देखिए कन्हेरी स्थित है आपके मुंबई में। कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में कन्हेरी स्थित है। और वहाँ पर आपको जो शैलकृत गुफाएं हैं उनमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 11 बोधिसत्व का सर्वाधिक कहाँ मिलता है, अजंता में, और 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपको कन्हेरी की गुफाओं में, जो कि कहाँ पर हैं, जो कि स्थित हैं आपके मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से। तो सलसेती द्वीप पर
जो सिलिसेट हम पढ़ते हैं उस पर स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में हैं। कहाँ पर हैं? संजय गांधी नेशनल पार्क में। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशैल, कृष्णागिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। तो देखिए एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण कहाँ पर हुआ है? कन्हेरी में। आगे देखिए, कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति है। कहाँ? तो देखिए गुफा संख्या 41 में किसकी मूर्ति है? अवलोकितेश्वर की। इसकी हमने आपसे बात की थी पिछली क्लास में कि एक रोचक मूर्ति है जिसकी क्या है? 4 भुजाएं हैं और 11 मुख हैं। किसकी मूर्ति है ये? अवलोकितेश्वर की। तो देखिए यहाँ पर भी आप अलग से लिख लीजिए किसकी है? अवलोकितेश्वर की। इसमें क्या है? तो देखिए इसकी है 4 भुजा और 11 सर हैं, 11 मुख हैं। और देखिए यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में लोकप्रिय थी। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि 11 सरों की मूर्ति कहाँ मिलती है आपको? कन्हेरी गुफा मुंबई में। किसकी मूर्ति है? अवलोकितेश्वर की। यदि और पूछा कि मूर्ति किसकी है तो वो है अवलोकितेश्वर की, जिसकी 4 भुजाएं हैं और 11 मुख हैं। अब अगला प्रश्न है, विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी पद्मसंभव, सी वसुबंधु या ऑप्शन डी बुद्धघोषा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बुद्धघोषा जो हैं वे विशुद्धमग्ग के क्या हैं? लेखक हैं। अब देखिए ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये किस विशुद्धिमग्ग जो है वह किससे संबंधित है? यह संबंधित है जो थेरवाद बौद्ध सिद्धांत था। कौन सा? थेरवाद यानी स्थिरवादी। थेरवाद या स्थिरवाद से यह संबंधित है, यानी कि एक प्रकार से हीनयान से संबंधित ग्रंथ है। कौन सा? विशुद्धिमग्ग। किसके द्वारा लिखा गया? बुद्धघोषा के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए क्या होगा? नागार्जुन जो थे इन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है और इन्होंने माध्यमिका कार्य का पुस्तक लिखी थी। तो देखिए नागार्जुन के बारे में यदि आपसे बात की जाए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। इनकी बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था, जो इनकी पुस्तक थी उसका नाम था क्या? मध्यमिका कार्य का। क्या नाम था? मध्यमिका कार्य का। क्या है ये इनकी बुक है, पुस्तक है इनकी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो नागार्जुन को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन। क्या कहा जाता है? तो देखिए एक चीज़ आप यह भी याद रखिएगा, क्या कहते हैं नागार्जुन को? नागार्जुन को कहते हैं इंडिया का आइंस्टीन। ये 2 फैक्ट आप किसके बारे में याद रखिएगा? नागार्जुन के बारे में। और ये किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे आपके महायान से। तो इनका नाम यहाँ पर आप याद रखेंगे। और वसुमित्र, कुमार लब्ध, ये सभी किससे संबंधित हैं? ये हैं हीनयान से संबंधित। आगे हम उन पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है। तो देखिए विशुद्धिमग्ग यानी शुद्धि का मार्ग थेरवाद बौद्ध सिद्धांत पर रचित महान ग्रंथ है, जिसके रचयिता बुद्धघोषा हैं। और नागार्जुन के बारे में हमने आपको यहाँ पर जो 2-3 फैक्ट्स बताए उनको भी याद रखें कि वे महायान से संबंधित थे। उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? मध्यमिका कार्य का। ये 3-4 फैक्ट्स आप किसके बारे में याद रखेंगे? नागार्जुन के बारे में भी आपको याद रखने हैं। अब
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? देखिए यहाँ पर हम ये तो कई बार पढ़ते हैं कि ये चीनी यात्री या चीनी बौद्ध भिक्षु भारत आया, लेकिन ऐसा कौन सा भारतीय बौद्ध भिक्षु था जिसको चीन भेजा गया? ऑप्शन है आपके पास ए असंग, बी अश्वघोष, सी वसुमित्र या ऑप्शन डी नागार्जुन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। क्या है इसका सही उत्तर? नागार्जुन। और देखिए यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। अब हमने नागार्जुन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई कि ये क्या थे। इन्होंने एक तो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, वो चीज़ भी आप याद रखें। तो देखिए इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, यदि हम बात करें तो इन्होंने सिद्धांत दिया सापेक्षता का सिद्धांत। इसके अलावा हमने इनकी पुस्तक का नाम आपको बताया क्या था, मध्यमिका कारिका, और इन्हें आप क्या कहते हैं, भारत का आइंस्टीन कहते हैं। कनिष्क के दरबार में ये हुआ करते थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक मध्यमिका कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। देखिए जो हमने अभी आपको बताया, चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। तो कौन था पहला भारतीय बौद्ध भिक्षु जिसे चीन भेजा गया? वो थे नागार्जुन। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद और ऑप्शन डी दिया गया है अश्वघोष। तो देखिए कौन सा सिद्धांत? शून्यता का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया, अर्थात ये किसने दिया? तो यह दिया गया था किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। और ये भी इन्होंने, इनकी जो पुस्तक थी मध्यमिका कारिका, उसमें यह दिया गया है। और इसे ही आप क्या कहते हैं? शून्यता के सिद्धांत को ही आप सापेक्षता का सिद्धांत या सापेक्षता सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए माध्यमिका या शून्यवाद मत के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना मध्यमिका कारिका, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। अभी हमने आपसे बात की। इसके अनुसार देखिए प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। तो देखिए यदि आपसे मेंस में 2 नंबर में ये लिखवा लेता है कि सापेक्षवाद का सिद्धांत क्या है, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे कि सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। यही चीज़ आपसे यदि प्रीलिम्स में पूछ लेगा तो वहाँ पर आपको ये बात ऑप्शंस में मिलेगी और वहाँ आप इसे उत्तर मार्क करेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन है आपके पास ए सौत्रांतिक, बी वैभाषिक, ऑप्शन सी माध्यमिक या फिर ऑप्शन डी दिया गया है योगाचार। तो देखिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक संप्रदाय के थे, यानी महायान के थे। और आप ऐसे भी याद रखें जब इनकी पुस्तक का नाम ही क्या था, पुस्तक का नाम ही माध्यमिका कारिका था, तो ये कौन से सिद्धांत के थे? माध्यमिक सिद्धांत के थे। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और दूसरी तरफ कि वे किस रूप में जाने गए हैं। पहला है आर्यदेव जैन विद्वान, दूसरा दिगनाथ बौद्ध विद्वान और तीसरा नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन है ए कोई भी युग्म नहीं, बी केवल एक युग्म, ऑप्शन सी केवल 2 युग्म। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन डी सभी 3 युग्म। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। यह पैटर्न आजकल आरपीएससी भी फॉलो कर रही है कि कितने युग्म सही हैं, जिससे आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। तो बहुत ही शानदार आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे
कि कौन कौन से जो हैं यहाँ पर सही सुमेलित हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपके पास आर्यदेव। सबसे पहला कौन सा है? आर्यदेव। तो देखिए, आर्यदेव जैन विद्वान। तो देखिए, आर्यदेव जो थे वे आपके जैन विद्वान नहीं थे, आर्यदेव थे बौद्ध धर्म से संबंधित। तो एक आपका गलत हो गया। दूसरा है दिगनाथ। दूसरा क्या है? दिगनाथ। दिगनाथ आपके बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो यह आपका सही है। तीसरा है नाथ मुनि। नाथ मुनि ये वैष्णव धर्म के थे, वैष्णव संप्रदाय के थे, और इन्हें ही वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। तो यह भी आपका सही मैच है। नाथ मुनि क्या थे? ये वैष्णव के, देखिए यहाँ पर क्या थे? वैष्णव के पहले फर्स्ट आचार्य थे। कौन? नाथ मुनि। बाकी जब भक्ति आंदोलन वगैरह उन पर हम आएंगे तब वहाँ पर ये बात भी अच्छे से डिटेल में करेंगे। यदि आप अभी हमने भक्ति आंदोलन और अन्य धर्म नहीं पढ़े हैं तो इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा टफ हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितने सही सुमेलित हैं? 2। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। कौन से? दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। तो देखिए, आर्यदेव। आर्यदेव कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? नागार्जुन के। आगे देखिए, दिगनाथ ये भी बौद्ध विचारक थे। इन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। और नाथ मुनि जो हैं ये आपके वैष्णव विद्वान थे। इन्हें ही श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है, जो चीज़ अभी हमने आपको नीचे भी बताई थी। तो देखिए, याद रखिएगा, तीनों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा जब हम आपको धार्मिक आंदोलन या फिर जो भक्ति आंदोलन है उसे पढ़ाएंगे तब भी, और बाकी जैन धर्म वगैरह, वैष्णव धर्म, इन धर्मों को पढ़ाएंगे तब भी आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, ऑप्शन है ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, या ऑप्शन डी उज्जैन। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो क्या थी? बौद्ध शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र उस समय पर रही थी। कौन कौन सी? विक्रमशिला और नालंदा। देखिए यहाँ पर आप नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इन दोनों को ही याद रखिएगा। इन्हें किसने गिराया था दोनों को? तो देखिए, किसने जला दिया था, किसने बर्बाद किया? तो कुतुबुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश से यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक तुर्की सेनापति था। कौन? कुतुबुद्दीन खिलजी। क्या था? यह एक तुर्क सेनापति था। इसने इन दोनों यूनिवर्सिटियों को, दोनों विश्वविद्यालयों को जलाकर राख कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा भी कर लेते हैं पूरी। तो देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? एक नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। तो देखिए, 2 तो हमने आपको बताई ही, तीसरे का आप नाम याद रखिएगा, वल्लभी। कौन कौन से 3 केंद्र? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। आगे देखिए, नालंदा बिहार के आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान, नालंदा जो है वह महायान से संबंधित था। धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे देखिए, विक्रमशिला यह बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील दूर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा की गई। जब हम पाल वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह आपको बताया जाएगा। किसके द्वारा? पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और आज भी है। ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर और हम थोड़ी सी चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ रख लेते हैं।
तो देखिए सबसे पहले नालंदा कहाँ है, यह बिहार में है, ये हम जानते हैं। किसका केंद्र था, तो नालंदा महायान संघ का। ठीक है, आपसे यदि डिटेल में गया तो इस प्रकार से भी चीज़ें पूछ सकता है। फिर देखिए दूसरा कौन सा था, दूसरा जो आपको दो पहले याद हैं, पहले उन्हें देखते हैं, नालंदा और विक्रमशिला। कौन कौन सी, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है यह भी आपके बिहार में स्थित है, और ये आपके क्या है, किसने बनवाई, तो ये धर्मपाल ने बनवाई। किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा बनवाई गई। जबकि जो वल्लभी है, वल्लभी कहाँ पर स्थित है, देखिए वल्लभी स्थित है आपके गुजरात में, और यह संबंधित है आपके किससे, हीनयान से। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट, इनमें एक अंतर है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। किससे संबंधित है वल्लभी, हीनयान से। तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उस समय के जो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में, इन्हें आप याद रखिएगा, आपके प्री मेंस दोनों में ही ये काम आएंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, ऑप्शन है ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बंगाल में, या ऑप्शन डी गुजरात में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। गुजरात में कहाँ, वल नामक एक स्थान है काठियावाड़ में, वहाँ पर स्थित है वल्लभी विश्वविद्यालय। किससे संबंधित था, हीनयान संघ से संबंधित था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। अब देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, या ऑप्शन डी पाल। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह किसके समय में बना था, यह बना था आपके गुप्त काल में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल। किसके द्वारा, तो देखिए सबसे पहले जो कुमारगुप्त प्रथम था, कौन था, आगे गुप्त काल में हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। कुमारगुप्त प्रथम जो था उसने सबसे पहले यहाँ पर जो नालंदा बौद्ध विहार है उसके लिए ज़मीन वगैरह दान में दी थी। उसके बाद जो आगे के शासक आते गए उन्होंने भी इसे बनवाया, लेकिन प्रमुखतः आपको कुमारगुप्त प्रथम का नाम, कुमारगुप्त फर्स्ट का नाम यहाँ पर याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय पर बना, गुप्तों के समय पर। और विक्रमशिला किसके समय पर, तो पालों के समय। किसने बनवाया, धर्मपाल ने। यह आप याद रखिएगा। यदि आपसे पूछ भी लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक या स्थापना किसने करवाई, तो वहाँ पर कुमारगुप्त प्रथम जो है इसका सही उत्तर होगा। अब या फिर इसे यदि हम बात करें और इसका क्या नाम था, शक्रादित्य भी आप इसे कहते थे। क्या कहते थे, शक्रादित्य। तो देखिए दूसरा नाम भी याद रखिएगा। बाकी इन चीज़ों को हम आपको डिटेल में जब आगे गुप्त वंश पढ़ाएंगे वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि क्या नाम था, किसने क्या चीज़ बनवाई, उन सभी की बात हम आगे जा कर के करेंगे। और अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा महाविहार अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम देखिए कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए। लेकिन आप प्रमुखतः नाम याद रखिएगा कुमारगुप्त का, या फिर ऑप्शन में यदि शक्रादित्य भी आपको दिख जाता है तो वह भी इसका सही उत्तर होगा। कुमारगुप्त प्रथम का नाम ही शक्रादित्य था, यह भी याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो देखिए अभी हम इसकी बात कर रहे थे पिछले ही प्रश्न में, और यह पूछ भी लिया गया है। ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल, या ऑप्शन डी पुष्यगुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त प्रथम जो था उसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई। अब देखिए धर्मपाल भी यहाँ पर ऑप्शन में है, लेकिन धर्मपाल ने किसकी स्थापना करवाई, धर्मपाल ने विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना करवाई थी। यहाँ पर अब हम चर्चा कर लेते हैं इनके ऊपर। तो देखिए येन स्वांग के अनुसार नालंदा महाविहार का संस्थापक
कुमारदित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो देखिए, आपको यदि ऑप्शन में कुमारगुप्त प्रथम नहीं मिलता तो शक्रादित्य होगा, और शक्रादित्य नहीं होगा तो महेंद्रादित्य वहाँ पर उत्तर होगा। तो ये आपको तीनों ही नाम इसके याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, बी तर्कशास्त्र के लिए, तीसरा बौद्ध धर्म के लिए, या चौथा रसायन विज्ञान के लिए। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म के लिए। और बौद्ध धर्म में भी किसके कौन यहाँ पर ह्वेनसांग यहाँ पर आया था। किसने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय? तो यह कुमारगुप्त प्रथम या शक्रादित्य, या जिसे आप महेंद्रादित्य भी कहते हैं, उसके द्वारा बनवाया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए क्या है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर है, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों व्यक्तित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, दोनों ए और आर सही हैं, और आर यानी कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दिया गया है आपको, दोनों ए और आर सही हैं, परंतु आर यानी कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है यहाँ पर ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए, दोनों कथनों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला कथन क्या है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। तो यह आपका क्या है? सही कथन है। दूसरा यदि हम बात करें तो देखिए, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। इसके पतन का कारण क्या था? कि यहाँ पर जो राजकीय दान मिलता था वह यहाँ पर मिलना बंद हो गया था। तो यह भी कारण बिल्कुल सही है। आप में से कई लोग कहेंगे कि साहब इसको तो आपने अभी बताया कि बख्तियार खिलजी ने जो है इसे आकर के आग लगा दी थी। वो भी बात सही है, लेकिन उससे पहले से ही ये थोड़ी इसका पतन प्रारंभ हो गया था, जब राजाओं ने इसे यहाँ पर दान देना बंद कर दिया था। वह भी इसका एक प्रमुख कारण रहा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों ए और आर सही हैं, और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या एकदम करता है। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या बात कही गई है। तो देखिएगा, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित महाविहार या विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। किसने बनवाया? तो वह बनवाया कुमारगुप्त प्रथम ने। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा, तथा 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा, किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रशय का अभाव भी एक कारण था। क्या होता है? गुप्त आ जाते हैं, उनके बाद देखिए पहले मौर्य आए, फिर गुप्त आए, इस प्रकार से कई वंश आए जिन्होंने भारत पर राज किया उस समय के। और हर वंश जो है एक अलग अलग सोच को, विचारधारा को मानता था। जैसे आज की राजनीतिक पार्टियां मानती हैं, तो जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें आप राजा की तरह माने, उनकी जो विचारधारा है वो उस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स को बढ़ावा देते हैं। कोई दूसरी सरकार आती है, वो अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पर बढ़ावा देती है, और उसी से क्या होता है? उसी से आपके ये होता है कि जिस विचारधारा के इंस्टीट्यूट को बढ़ावा नहीं मिल पाता वही उसका पतन प्रारंभ होता है। और अंत में जैसा कि कहा गया, बख्तियार खिलजी आता है और वह इसमें आग लगाकर इसे नष्ट कर देता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन है ए ह्वेनसांग स्मारक, बी महावीर स्वामी का जन्म स्थान, सी पाली अनुसंधान केंद्र, या ऑप्शन नंबर डी संग्रहालय। तो देखिए, अब यहाँ पर तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। पाली जो भाषा थी उसके अनुसंधान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है नव नालंदा महाविहार। अब
देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है इसके बारे में। देखिए, नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं, क्योंकि ये अब देश हैं जिनमें बौद्ध धर्म को प्रमुखतः माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो देखिए, आपको अभी हमने जैन धर्म नहीं बताया है, तो हो सकता है आप ना कर पाएँ, लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों में आपको डिफरेंसेस यानी कि अंतर और दोनों में ही क्या समानताएं थी वो एक बार आपको यहाँ पर बता देंगे, जिससे कि आपको ये चीज़ अभी यहाँ पर भी क्लियर रहे। फिर जब बाद में हम जैन धर्म को पूरा कर लेंगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो असमानताएं थी या जो समानताएं थी उन दोनों को भी हम आपको वहाँ भी बता देंगे। फिलहाल देखते हैं। पहला है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, चौथा प्राणियों की हिंसा का निषेध अर्थात अहिंसा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बी है दूसरा, तीसरा और चौथा, सी है पहला, तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी दिया गया है पहला और दूसरा। ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, प्री में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा कि जैन और बौद्ध धर्म की में समानताएं व असमानताएं बताइए, तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको बहुत काम आता है। अब देखिए, यदि आपने जैन धर्म बौद्ध धर्म नहीं भी पढ़ा है लेकिन बेसिक कॉमन सेंस या फिर बेसिक पढ़ाई भी आपने की है तो भी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ इतना सोचना है कि किस धर्म के खिलाफ ये दो धर्म बने थे और जो हिंदू धर्म में उस समय कुरीतियाँ थी या प्रथाएँ थीं उनका इन्होंने विरोध किया। बस इतना ही आपको करना है और प्रश्न आपका हो जाएगा। तो देखिए, एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? तप और भोग की अति का प्रहार। तो देखिए, ऐसा तो नहीं था, वो इनमें ये बिल्कुल नहीं था कि आप बस तप ही करते रहिए या इस प्रकार की चीज़ें कीजिए, तो यह तो यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा क्या है? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तो वेदों को तो ये नहीं मानते थे, इसीलिए तो दो नए धर्म बनाए, यानी कि यह सही हो गया। दूसरा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। कर्म कांड वगैरह में ये लोग नहीं मानते थे, बिल्कुल सही बात है। हिंदू धर्म में बहुत कर्म कांड थे उस समय, पंडित पुरोहितों से लोग परेशान हो गए, इसलिए नया धर्म बनाया, तो यह भी आपका सही हुआ। तीसरा, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो जैसे कि पहले कई प्रकार की बलियां दी जाती थी, उनका विरोध भी ये करते थे, यानी कि यह भी आपका सही हो गया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। देखिए, तप और भोग की अति ये आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म में, लेकिन जैन धर्म में नहीं है। यहाँ पर समानताएं पूछी हैं, इसलिए यह आपका गलत था। अब देखिए, हम यदि बात करें कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, तो देखिए समानताएं हम कुछ कुछ आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि दोनों ही क्या थे, देखिए एक एक करके, तो दोनों ही अनीश्वरवादी थे, जो ईश्वर में नहीं मानते थे। फिर देखिए, दोनों कैसे थे? अनीश्वरवादी थे, यानी कि दोनों ही नास्तिक थे। इसके अलावा वेदों को नहीं मानते थे, वेद इन्हें स्वीकार नहीं थे। इसके अलावा ये कर्म फल, यानी आप कर्म कीजिए उसके अनुसार फल मिलेगा, उसको मानते थे। दोनों ही पुनर्जन्म को मानते थे। दोनों ही किसको मानते थे? पुनर्जन्म को मानते थे। इसके अलावा जो कर्म कांड थे उनका ये कड़ा विरोध किया करते थे। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि आर्थिक सुधार किए, दोनों में ही क्षत्रिय राजकुमार जो हैं इनके संस्थापक थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक और चीज़ आप यहाँ पर रखिए, दोनों ही जो वर्ण व्यवस्था थी उसको नहीं मानते थे। तो देखिए, जो भी ऐसे धर्म हैं जिनमें वर्ण व्यवस्था नहीं मानी जाती, अक्सर आप देखेंगे कि उनके लोग धर्मांतरण करवाते हुए पकड़े जाते हैं। अब ये इनके बीच में क्या थी? समानताएं थी। तो इन समानताओं को आप जरूर याद
रखिएगा। ये 5-6 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को आप 10-10 शब्दों में लिखेंगे तो आपका मेंस का उत्तर भी प्रारंभ हो जाएगा। दोनों में ही महिलाएं भी अलाउ थी, एक चीज़ यह भी लिख लीजिए, दोनों में भी महिलाओं को अनुमति दी गई थी। अब जैन और बौद्ध धर्म में क्या है अंतर? तो देखिए, जैन धर्म जो है वो अतिवाद का धर्म है, यानी अहिंसा में पूर्णतः विश्वास रखते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म उदारवादी है, वहाँ पर मांस खाने की अनुमति है। जैन धर्म मोक्ष की व्याख्या करता है, लेकिन बौद्ध धर्म मोक्ष या निर्वाण की व्याख्या नहीं करता। भगवान गौतम बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को टाल दिया करते थे। जैन धर्म नित्य एवं अनित्यवाद में विश्वास रखता है, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वह किसमें? क्षणिकवाद में विश्वास रखता है। फिर जैन धर्म नित्य आत्मा पर रखता है, तो बौद्ध धर्म विज्ञान के प्रभाव पर रखता है। फिर इसके अलावा देखिए, भाषा अलग अलग थी। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जैन धर्म जाति व्यवस्था में विश्वास रखता था, जबकि जो बौद्ध था वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। तो देखिए, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। इनको जब जैन धर्म वाला चैप्टर आपका हो जाएगा तब दोनों की असमानताएं हम आपको वहाँ पर लिखा देंगे। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, तप यानी आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में मिलता है। ऊपर भी हमने आपको बताया, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रमाणीयता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों ही धर्मों में किया गया है। जो हमने आपको पूरी बात अभी समझाई भी, अच्छे से आपको ये पॉइंट्स क्लियर भी हुए होंगे कि क्या क्या दोनों में समानताएं हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो देखिए, वही चीज़ आपसे पूछ ली गई, दोनों के बीच में समानताएं। पहला, तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। तीसरा, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। और निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और देखिए, यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया गया और इससे पहले भी यही प्रश्न एज इट इज था जो कि आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। कब? 96 में, और उसके बाद 2012 में पूछ लिया गया। तो इसलिए देखिए, आपके लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता ही है क्या होगा उत्तर। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। पूरी तरीके से हम इसे आपको पिछले ही क्वेश्चन में अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कैसी नहीं है? समान नहीं है। ऑप्शन है ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, या ऑप्शन डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो देखिए, एक एक करके देखते हैं ऑप्शन को। पहला क्या है? अहिंसा। बिल्कुल, दोनों अहिंसा में मानते हैं। दूसरा क्या है? वेदों की प्रति उदासीनता, यानी वेदों का विरोध करते हैं, उन्हें नहीं मानते। बिल्कुल सही है। चौथा, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। रीति रिवाज, कर्मकांड, इनमें विश्वास नहीं रखते, यह भी सही है, समान है। आत्मदमन, यह गलत हो जाएगा। आत्मदमन जो है यह बौद्ध धर्म में अलाउ है, बौद्ध धर्म में है, जबकि जैन धर्म इसे नहीं मानता। तो ये दोनों में एक असमानता है। पहले भी हमने आपको बताई थी, अभी जब हम आपका पिछला ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ए है दुख है, दूसरा दुख का निरोध है, तीसरा दुख निरोध का मार्ग है, और डी दुख का कारण है। कूट है, ऑप्शन है ए ADBC, बी ADCB, सी ACBD, या ऑप्शन डी ABDC। तो देखिए, एक एक करके हमें इनको रखना है कि प्रथम आर्य सत्य कौन सा था, फिर कौन सा था। तो देखिए, सबसे पहला भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि दुख है, यानी ए वाला आपका पहले नंबर पर आएगा। फिर उन्होंने कहा कि दुख का कारण है, यदि कोई चीज़ है तो उसका कारण भी होगा, तो यहाँ पर दुख का कारण देखिए डी, ये दूसरे पर आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि दुख का निरोध भी है, कारण है, देखिए दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का निरोध भी है, यानी उसका इलाज भी है, तो यह आपके बी वाला 3 पर आएगा।
और उस निरोध का एक मार्ग भी है, एक इलाज है और उस इलाज का एक रास्ता है। तो यानी सी आपका चौथे पर आ जाएगा। तो क्या कूट बनता है देखते हैं, ए डी बी सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए डी बी सी। अब यहां पर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, यानी कि एक प्रकार से आपसे समानता पूछ ली गई है दोनों ही धर्मों में। देखते हैं, ऑप्शन है ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या ऑप्शन डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही कर्मफल और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कौन कौन सी समानताएं हैं वो हम आपको पहले ही काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है ए पुनर्जन्म नहीं होता, कारण आर आत्मा की सत्ता नहीं है। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो कथनों को देख लेते हैं। वैसे तो काफ़ी आसान सा है। पहला कथन ए क्या है, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। जैन बौद्ध दोनों ही पुनर्जन्म में मानते थे। कारण आर आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बात सही है। बौद्ध धर्म ये मानता था कि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है आपका ए गलत है, आर सही है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। आप देखिए यहाँ पर हम विस्तार से इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो देखिए प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयत्व एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। पुनर्जन्म को कैसे मानते थे हमने आपको बताया। उनके अनुसार क्या था, विचार ही आत्मा है और विचार बार बार अंदर आते रहते हैं, उनका पुनर्जन्म होता रहता है। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। अब अगला प्रश्न है आपके पास, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन कौन से कथन दिए गए हैं। पहला है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है पहला ए 1 एवं 2, बी 2 तथा 3, आगे ऑप्शन देखते हैं इसके, सी 1, 2, 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बौद्ध धर्म क्या क्या मानता था, क्या क्या बातें थी, हम आपको पूरा बता चुके हैं डिटेल में। एक एक करके कथनों को देखते हैं और उत्तर पर पहुंचेंगे। तो देखिए पहला क्या है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। ये किसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये आपके बौद्ध धर्म के बारे में। तो यह कथन आपको बिल्कुल सही है। उसने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना था बौद्ध धर्म ने, जैन धर्म ने भी नहीं माना था। फिर दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तो यह भी सही है। उस समय ब्राह्मणों का बोलबाला था, भाई ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों मिलकर चला रहे थे। फिर ब्राह्मण क्षत्रियों को भी परेशान करने लगे, हर चीज़ में नए यज्ञ, नई पूजा, नए पाठ और बड़ी बड़ी दक्षिणाएं लेने लगे। तभी तो उनसे तंग आकर 2 राजकुमारों ने ही नए धर्म बना दिए। तीसरा, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो देखिए यह भी आपका एकदम सही है, यानी कि तीनों ही कथन यहाँ पर सही हो गए। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 तथा 3 तीनों ही यहाँ पर सही हैं। अब यहाँ पर इसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया और बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। अब
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। ऑप्शन है, देखिए कथन है, पहला धर्म की सादगी, दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा धर्म की मिशनरी भावना, चौथा स्थानीय भाषा का प्रयोग, या पांचवा दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन ए पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्तार के क्या क्या कारण थे, यानी कि आपको जो जो अच्छी चीज़ें थी बौद्ध धर्म की उनके बारे में पूछा है। पहला क्या है देखते हैं, धर्म की सादगी। तो बिल्कुल सही बात है, उस समय हिंदू धर्म जो है बहुत ज़्यादा कर्मकांड, रीति रिवाज, दान दक्षिणा इन सब में लिप्त हो चुका था और वर्ण व्यवस्था थी, शोषण भी प्रारंभ हो चुका था। दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील, बिल्कुल सही है। देखिए जो उन लोगों से छुआछूत होती थी या जिनसे आप दुर्भावना करेंगे, जिनके प्रति आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो वे लोग तो दूसरी ओर जाएंगे ही, क्योंकि यहाँ तो उन्हें अपनी सही चीज़ मिल नहीं रही है, तो वह उन्हें स्थान मिला। जैन एवं बौद्ध धर्म में आप सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जिसको गांव से बाहर रहना पड़ रहा है, उसकी छाया किसी पर पड़ रही है तो लोग उसके प्रति घृणा कर रहे हैं, उससे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को कोई अपने बराबर में बिठाता है, स्थान देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वह वहीं पर जाएगा। तीसरा धर्म की मिशनरी भावना, तो देखिए यह भी आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग, तो यह भी एकदम बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता था, हिंदू धर्म बहुत क्लिष्ट भाषाओं का प्रयोग करते थे पंडित पुरोहित, जिससे कोई और ना सीख सके, और बाकी लोग वेद वगैरह कुछ नहीं पढ़ सकते थे। पूजा पाठ हर चीज़ के लिए ब्राह्मणों को बुलाना पड़ता था और बदले में मोटी दान दक्षिणा देनी होती थी। इसी को हटाकर बौद्ध धर्म ने क्या किया, आसान भाषा को चुना जिसे आम लोग समझ सकें, तो ये भी आपका सही है। पांचवा क्या है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो वैदिक जो भावनाएं थी, वैदिक जो काल था, वैदिक जो चीज़ें थी, उनके तो ये अगेंस्ट में थे, तो उनके दार्शनिक वैदिक भावना को क्यों सुदृढ़ करेंगे, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप शांत दिमाग से यदि सोचते हुए करेंगे तो इजीली इसे कर लेंगे। तो कौन कौन से कथन सही हो गए, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर भी देखिए, तो देखिए बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना यानी साथ लेकर चलने की, स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ, तो देखिए यह भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले में हमने देखा उत्थान के कारण, अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म का पतन के कारण। पहला है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन सी केवल दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो एक एक करके इन कथनों को देखते हैं। पहला क्या है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो देखिए यह तो बिल्कुल सही बात है। आप यदि जब इनको हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भगवान बुद्ध को विष्णु का ही अवतार माना जाने लगा। जो व्यक्ति यह कहते कहते मर गया कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसे ही ईश्वर मान लिया गया। उसके धर्म के लोगों ने माना, वहाँ तक तो ठीक था। फिर उसे हम खींचकर हिंदू धर्म वाले कहाँ ले आए, अपने धर्म में, और हमने कहा कि ये तो विष्णु का ही अवतार है। और भगवान विष्णु का अवतार माना जाने लगा किसको, तो गौतम बुद्ध को। और देखिए उसके कारण भी हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी उस समय काफ़ी विकृतियाँ आ गई थीं। वे वही सब कर्मकांड, पूजा पाठ, दक्षिणा, इन सभी को करने लगे जो हिंदू धर्म में या वैदिक काल में हुआ करती थी। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें
समझा ही जाएगा कि ये तो हमारे में से ही हैं, हम जैसे ही हैं, और लोगों ने माना कि ये तो भगवान विष्णु के क्या हैं, अवतार हैं। तो ये आपका सही कारण है। दूसरा, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, तो ऐसा नहीं है। यह इसका कोई सही कारण यहाँ पर नहीं बनता है। तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो देखिए, हम तो जानते हैं गुप्त वंश के राजाओं ने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उन्हें और दान दक्षिणा दी। तो यह भी आपका गलत हो गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला कथन सही है। अब देखिए, यदि हम डिटेल में बात करें कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या क्या रहे, तो देखिएगा, पतन के कारण रहे सबसे पहला कि बौद्ध धर्म जो है वो संघों में यानी शाखाओं में विभाजित हो गया और आपस में ही फूट पड़ गई। दूसरा, बौद्ध संघ जो है वो धीरे धीरे धन का केंद्र बन गए, जिनसे संतों के जीवन का नैतिक पतन हुआ और लोगों को भी यही समझ में आया कि ये हिंदू धर्म में हो रहा था, ये यहाँ हो रहा है, तो हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, हम हिंदू में ही बढ़िया, अगर दान दक्षिणा पूजा पाठ कर्म कांड यही सब करना है तो हम अपने ओरिजिनल धर्म में ही रहेंगे, इस धर्म में क्यों जाएं। फिर तीसरी चीज़ देखिए क्या होता है, बौद्ध धर्म में आगे जाकर वज्रयान, काल चक्रयान, इन सभी का उदय होता है, जो कि क्या थे, चरमपंथी थे। फिर ये जो वज्रयान वगैरह थे, ये टोने टोटके मांस मदरा आदि सब चीज़ों को मानते थे, तो वही विकृतियाँ आ गई जो हमने आपको बताई। और फिर देखिए, इन्होंने ब्राह्मणों ने उस समय क्या किया, ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाया। ब्राह्मणों को एक चीज़ समझ में आई कि यार हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, कारण क्या है, उन्हें समझ में आया कि यार हमने कुरीतियाँ बहुत बढ़ा दी, ज़्यादा ही कुछ दान दक्षिणा कर दी कि हर चीज़ में ला बेटा पैसे दे, अनाज भर, ये कर। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया, हम भी सुधार कर लेते हैं, अपना भी समाज सुधरेगा, हम भी थोड़े बहुत सुधर जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। फिर देखिए क्या होता है, शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, इन लोगों ने क्या किया, बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में भी पराजित कर दिया। तो इनका इस प्रकार से पतन हो गया। आप जब हम सब्जेक्टिव क्लास करेंगे तब आपको ये डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ पर लिखवाई जाएंगी, जिससे आपका मेंस का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्धों के पतन के कारण क्या थे, और उस समय तुर्क आक्रमण भी हो गए बाद में, तो इस प्रकार से इनका पूरा पतन होता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा, सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय यानी फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए इतने डीप उससे पूछा है। ऑप्शन देखते हैं, ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2 सही है। और यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए, यदि आपने ध्यान से हमने जितनी भी अभी तक चर्चा की है उसे यदि सुना होगा तो आपको यह पता चल गया होगा कि जो पहला कथन है, सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, तो यह तो है गलत, दोनों बौद्ध संप्रदाय थे। अब दूसरे की बात करते हैं। तो देखिए, सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि दृग् विषय यानी फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, क्या कहा गया है यहाँ पर। तो सौतांत्रिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं है, अपितु बौद्ध मत के संप्रदाय हैं। ऊपर हमने आपको बताया। आगे देखिए, सर्वास्तिवाद में 3 शब्द हैं, कौन कौन से? सर्व प्लस अस्थि प्लस वाद। सर्व अर्थात सभी तत्व, अस्थि अर्थात है। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जैन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया। वे संगीति छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तिवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी संगीति कश्मीर में सर्वास्तिवादियों द्वारा ही आयोजित की गई। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में
फैल गया था। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए, इन फैक्ट्स को अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी डीप नॉलेज के फैक्ट्स हैं। और देखिए यूपीएससी के क्वेश्चन हैं, आजकल आरपीएससी का जो पैटर्न चल रहा है तो एज इट इज़ आपको उठा करके दे देगा और वहाँ पर फिर आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे कि यह तो हमने नहीं पढ़ा है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम का यही बेसिस है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यदि आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से किया है तो और उनके आंसर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से की है तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। कई बार एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन उससे ही मिला जुला प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। देखिए यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस हर तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन है यहाँ पर ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। सी, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। और ऑप्शन डी, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो देखिए कॉमन सेंस से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आप देखेंगे तो घरों के बाहर भी लिखा रहता है कोई भी नाम देकर, त्रिवेणी विहार या कुछ भी ऐसा, यानी कि विहार अर्थात निवास स्थान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चैत्य क्या है? पूजा स्थल, और विहार होता है निवास स्थान। ये जो चैत्य है, चैत्य यानी स्तूप भी होता है, स्तूप को ही पहले चैत्य कहा जाता था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्याग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता था। तो देखिए दोनों में आपको अब अंतर स्पष्ट हो गया होगा। कहीं भी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए आप इजीली इसे प्री हो मेंस हो कहीं भी आप इसे आंसर कर लेंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुछ अंतिम प्रश्न हैं उन्हें भी यहाँ पर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए वही प्रश्न पूछा है और इम्पॉर्टेंट है तो इसे पुनः इम्पॉर्टेंट मार्क करें, नोट्स में भी ऐड कर लें। चैत्य यानी पूजा का स्थान, विहार यानी रहने का स्थान। ऑप्शन देखते हैं। ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। और ऑप्शन डी, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जा गया है। ऑप्शन है, उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। चैत्य क्या होते हैं? पूजा का स्थान, विहार रहने का स्थान। चैत्य यानी कि स्तूप। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा है, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन कथनों में से ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही सही है, और ऑप्शन डी ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन क्या है? पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्याग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो देखिए यह बिल्कुल सही है। यदि ज्योग्राफी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं और इस कारण से दूसरा भी आपका सही हो जाता है, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों ही सही हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए बौद्धों की जो चित्रकला है वो आपको कई जगह देखने को मिलती है। अजंता, एलोरा, बाग, इन सभी गुफाओं में आपको क्या मिलता है? बौद्धों के चित्र देखने को मिलते हैं। तो इन तीन गुफाओं का भी नाम याद रखिए, वैसे इन पर पहले हम बात कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी जब दिल्ली सल्तनत थी? ऑप्शन है ए थेरवादी, बी हीनयान, सी वज्रयान या ऑप्शन डी तंत्रयान। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी वज्रयान। अंत में क्या हुआ? वज्रयान शाखा रह गई जो पूरी हिंदू धर्म की तरह ही थी। तोने टोटके, मांस मदरा,
दक्षिणा, ये सभी कार्य वे करने लगे। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए, मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुहम समाज नामक ग्रंथों से आपको मिलते हैं। और इसी के साथ साथ आपका बौद्ध धर्म वाला जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। देखिए काफ़ी बड़ा चैप्टर था, 131 प्रश्न हमने इसमें किए, सभी को हमने काफ़ी डेप्थ में जाके डिस्कस किया, चीज़ें आपको बताई, तो ये चैप्टर आपका अच्छे से हो गया होगा। इसके बाद अब हम अगला चैप्टर जो करेंगे तो वो है आपका जैन धर्म। अगला चैप्टर है वो इतना बड़ा नहीं है, उसमें लगभग एक क्लास ही आपकी होगी और आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। तब तक आप हमारी वेबसाइट पर क्विज़ेस को अटेम्प्ट करते रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, जो कि है आपका जैन धर्म।